हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पढ़ो इसको, मैंने नीचे लिखा है डेफिनेशन में, पढ़ने की कोशिश करो। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब जो भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में। स्टिमुलस मतलब चेंज इन, स्टिमुलाई मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट, कुछ भी जो भी हो रहा है, कुछ खुशबू आ रही है या कुछ आपको आवाज आ रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। समझ आई बात? मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं भाई, अलग अलग चीज होती है, हैंड है ना, ब्रेन है, लेग्स है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी और भी चीजें होती है बहुत सारी, है ना। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ये ऑर्गन्स सिस्टमेटिकली और कंट्रोल्ड और एफिशिएंट वे में काम करें और प्रॉपर रेस्पॉन्स करें। प्रॉपर रेस्पॉन्स मतलब जैसे आप अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड उठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप उठाना चाहो लेफ्ट हैंड और आपका एकदम से ऑटोमेटिकली राइट हैंड उठ जाए। तो इसका मतलब वो आपका क्या नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है। आपका जो भी रेस्पॉन्स हो रहा है बॉडी का, वो कंट्रोल नहीं है कि आप उठाना लेफ्ट हैंड जा रहे हो और अगर उठ जाए लेफ्ट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप चलना चाह रहे हो और एकदम से आप पीछे की तरफ चलने लग जाओ, ऐसा नहीं होता ना। सब कुछ कंट्रोल है, सिस्टमेटिक है। हर ऑर्गन आपका, हर बॉडी पार्ट एकदम सिस्टमेटिकली जैसे आप चाह रहे हो वैसे एक्ट कर रहा है, अच्छे से प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर रहा है। जो भी इन्वायरमेंट है, मान लो खुशबू आ रही है, कुछ कुछ बन रहा है, कुछ खाना बन रहा है, कहीं से स्मेल आ रही है, तो आपके नाक में खुशबू आनी चाहिए। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो ये सारे काम एकदम सिस्टमेटिक होते रहे, कंट्रोल वे में होते रहे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ रहे मेरी बात को? कोऑर्डिनेशन, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, आप हम यूज भी करते हैं डेली टू अपने डेली लाइफ में। क्या कोऑर्डिनेशन से काम करो, कोऑर्डिनेशन मतलब सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनपे, उनके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, इतने सारे बॉडी पार्ट होते हैं, तो वो सब कंट्रोल्ड और एफिशिएंट वे में प्रॉपर्ली रेस्पॉन्स करें जो भी इन्वायरमेंट हो रहा है। जैसे मान लो अगर हमें डर लगता है, हमारे पीछे कुछ है, तो हमें भागना चाहिए। चेंज इन इन्वायरमेंट क्या हुआ, डर हो गया, मान लो फियर की वजह से भी हम एकदम से भागते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम से रेस्पॉन्स करनी चाहिए। नहीं ना कि शेर आ रहा है और हमारी बॉडी रेस्पॉन्स ना करे, हम बैठे ही रहे, है ना, तो वो अजीब है। तो सब कुछ ये जब कंट्रोल वे में हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ आ गई कोऑर्डिनेशन की बात? अब ये कोऑर्डिनेशन होता कैसे? कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता है हमारा एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, एनिमल्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है? एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन ये बनता है नर्वस सिस्टम्स के थ्रू। कौन बनाता है कोऑर्डिनेशन? नर्वस सिस्टम। हम एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में भी ये कोऑर्डिनेशन जो है, जो बॉडी हमारी प्रॉपर्ली काम कर रही है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स। जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो सब पढ़ेंगे हम क्या होता है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम हमारा, जो ब्रेन में नर्वस सिस्टम है हमारा, और हॉर्मोन्स, ये दोनों मिलके पूरी बॉडी के हमारे सारे पार्ट, आंख का ब्लिंक होना, स्मेल आना, ये सब कंट्रोल अच्छे से होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है। किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स की वजह से। बात आई समझ में? अब सुनो मेरी बात, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। पर हाँ, हॉर्मोन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम प्लांट में नहीं होता। कोई पूछ ले 1 मार्क में तो हॉर्मोन्स के थ्रू आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो भी कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है? हॉर्मोन्स के थ्रू, क्योंकि उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। पर एनिमल्स, हम ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स दोनों, ये सब दोनों मिलके हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे, अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, आज का टॉपिक तो हमारा वही है ना, नर्व सेल का स्ट्रक्चर। नर्व सेल या फिर न्यूरॉन एक ही बात है एनीवेज। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या, वो किससे बना होता है? सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स का नाम क्या है? हम उनका नाम देख लो, अब ये वर्ड यूज होंगे, इनमें कंफ्यूज मत होना। जो नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, नर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। तो ये न्यूरॉन्स बोलते हैं जो नर्वस सिस्टम में जो ये स्पेशलाइज्ड आपके सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन। और यही हम आज के वीडियो में इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन होता कैसे है, दिखता कैसे है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि न्यूरॉन कैसा दिखता है तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो, अच्छा, एक और चीज है, जो न्यूरॉन्स हैं नर्वस सिस्टम में हमारे क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन। अच्छा, इन न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम ये होता है, सुनते जाओ गौर से, न्यूरॉन का काम ये होता है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी हम।
न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, मतलब जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो इम्पल्स के जरिए, इम्पल्स मतलब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इस इम्पल्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये न्यूरॉन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, सेल है एक तरीके का। तो ये सेल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, उसके थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसफर करता है। अभी कैसे ट्रांसफर करता है ये देखो, ये ट्रांसफर ऐसे करता है कि मान लो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करता है। तो हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में, सेंसरी ऑर्गन मतलब ईयर्स, सेंस है ना, उसमें आवाज आती है, नोज, स्मेल आती है ना, ये सब हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, ईयर्स, नोज, टंग, इससे हमें टेस्ट आता है एक्सेट्रा। ये सब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये सब क्या है, तो ये है सेंसरी ऑर्गन, ईयर्स, नोज, ये सब किस श्रेणी में आते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। अब इन सेंसरी ऑर्गन्स में, ये सब ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन, सेंस लेते हैं ना इनसे, सेंसरी ऑर्गन। इन सारे सेंसरी ऑर्गन्स में क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ये वर्ड याद रख लो, बार बार यूज होगा, रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जो भी आपको चीजें इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, मान लो कोई आवाज आ रही है तो आपके ईयर के अंदर जो रिसेप्टर होगा ना उसको आएगी आवाज। तो मतलब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये इन सेंसरी ऑर्गन के अंदर होते हैं, मतलब ईयर के अंदर होते हैं, नोज के अंदर होते हैं, टंग के अंदर होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर। और यही डिटेक्ट करते हैं, मतलब यही पकड़ते हैं कुछ भी चीज हो रही है। मान लो कुछ आवाज आ रही है तो ईयर के अंदर जो रिसेप्टर होगा वो पकड़ेगा, कुछ आपको स्मेल आ रही है तो नोज के अंदर जो रिसेप्टर होगा वो उसको सेंस करेगा, है ना। अगर आपको कुछ खा रहे हो तो जो टंग के अंदर जो रिसेप्टर होगा वो बताएगा कि ये खट्टा है, मतलब उसका टेस्ट किस टाइप का है, खट्टा है, मीठा है, क्या है, तो वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है। आई गेट योर पॉइंट। जैसे मैं तुम्हें दो एग्जांपल देता हूँ, दो टाइप ऑफ रिसेप्टर, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो जो नोज के अंदर होता है ना, हमारे नोज के अंदर जो स्मेल वाला रिसेप्टर होता है, जो स्मेल डिटेक्ट करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी, 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखो कुछ रिसेप्टर के नाम। ये होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये कहाँ होता है, नोज के अंदर। तो जो हमें स्मेल आती है वो इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये जो हमारा न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाता है आपके ब्रेन तक, फिर हम बताते हैं कि हाँ जो भी स्मेल है। ठीक है, न्यूरॉन का काम ये है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कोई स्मेल, तो वो स्मेल आपके नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है उसने डिटेक्ट की। उसके बाद फिर जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन सेल है, वो आपको इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक है, सिमिलरली टंग के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसका अपन नाम सुन लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। टंग के अंदर जो टेस्ट डिटेक्ट करता है उसका नाम है गस्ट्री, GUSTA, गस्टेटरी, GUSTA गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ऑल्फैक्टरी आपका नोज में, गस्टेटरी आपका किसमें, टंग में। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, ये रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर से फिर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। अब हम देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलो भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये आपका ऐसे मान लो इस सेल बॉडी है और ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ऐसे बाल बाल जैसा जो है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा होता है और ये बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ट्यूबुल्स, ये ट्यूबुल्स है ना, ऐसे ट्यूबुल्स, लंबी ट्यूबुल्स ऐसे जारी होती है, ऐसे ऐसे लंबी ट्यूबुल्स ऐसी जारी होती है। ठीक है, और ये लंबी ट्यूबुल्स जो है वो ऐसे एक चीज होती है माइलिन शीथ, उससे ऐसे कवर होती है, ऐसे कवर होती है। ठीक है, और फिर फाइनली ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है वापस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपका पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या है ये देख लो, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या क्या है देख लो। अब जैसे इन सबको समझ लो, तो ये जो है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। उसके बाद ये तो आपको सबको पता है, तो सेल बॉडी बोलेंगे हम, सेल बॉडी। ठीक है, और ये भी पता है सबको क्या होता है, न्यूक्लियस। तो उसके बाद ये जो ऐसे ट्यूबलाइक येलो जा रही है ना, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, इसको पता है क्या बोलते हैं, ये है आपका एक्सॉन। ये जो येलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सॉन। और मैंने बताया जो कवर हो रखे हैं, इसके किस चीज से कवर हो रहे हैं, इसका नाम है माइलिन शीथ, माइलिन, MYELIN, माइलिन और शीथ। ठीक है, और ये जो लास्ट में आपका जो है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। न्यूरॉन सेल यहाँ एंड हो रहा है ना, तो नर्व एंडिंग, शुरू डेंड्राइट से हुआ और ये नर्व एंडिंग से
खत्म हो गया। अच्छा एक और चीज, तो अब देखो इनका एक एक का देख लो। ये डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट क्या होता है, ये जो मैंने बताया डेंड्राइट, ये आपका ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ब्रांच, जैसे ब्रांच है ना, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। और जो मैंने बताया ना, जो इन्फॉर्मेशन जो आपका रिसेप्टर पकड़ता है, वो रिसेप्टर पकड़ के यहाँ पर लाता है। पहले पहले वो रिसेप्टर जो भी ऑल्फैक्टरी अभी हमने पढ़े, वो रिसेप्टर को मान लो स्मेल आई, वो रिसेप्टर वो स्मेल आपके ये न्यूरॉन्स तो लेके जाते हैं आगे इन्फॉर्मेशन। तो रिसेप्टर पकड़ा, सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर आपका मान लो वो ऑल्फैक्टरी वाला है। तो वो जो ऑल्फैक्टरी है वो कहाँ पर होता है, पहले तो बताओ। ऑल्फैक्टरी होता है आपका नोज में। तो वो नोज में स्मेल आई, तो उस रिसेप्टर ने पकड़ा, उसके बाद वो सीधे यहाँ डेंड्राइट तक ले जाता है वो इन्फॉर्मेशन। फिर वो डेंड्राइट से, ये ऑरेंज है ना, ऐसे जाती है इन्फॉर्मेशन, ये ऑरेंज से डेंड्राइट से होते वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी तक पहुंचेगी। फिर वो सेल बॉडी से होते हुए ये जो ट्यूब्यूल्स है एक्सॉन, इसमें जारी होगी, ऐसे जाती रहेगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर वो फाइनली बाहर निकलेगी इस वाले न्यूरॉन सेल से, इस नर्व एंडिंग के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं ना, सेल एक तो नहीं होता। फिर यहाँ से वापस से नया सेल शुरू हो जाता है, फिर नया डेंड्राइट, मान लो यहाँ से फिर से नया सेल शुरू हो जाता है, ये फिर उसके डेंड्राइट, उसका न्यूक्लियस, उसका ये, और उसका नर्व एंडिंग, समझ रहे हो। तो फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन वापस से, ये नर्व एंडिंग होगी पहला न्यूरॉन से, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर वहां से होते हुए, तो ऐसे करते 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 वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में चली जाती है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन के सेल होते हैं, ये तो एक सेल का स्ट्रक्चर बताया ना मैंने। तो यहाँ से जाती है और फिर आगे दूसरे आपके न्यूरॉन तक पहुंच जाती है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जब नर्व एंडिंग में होता है एक न्यूरॉन के, और फिर एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के जब डेंड्राइट में जा रहा होता है ना, तो एक जंक्शन होता है, इस जंक्शन का नाम भी याद रख लो। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स, इसको सिनेप्स बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब, ये एक न्यूरॉन है, उसके नर्व एंडिंग से आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होती है वो निकली, और फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जा रही है, ऐसे एक सेल से दूसरे सेल जाते आते पूरी बॉडी में घूमेगी ना। तो जब दूसरे सेल में जा रही है तो बीच में एक जो जंक्शन है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं हम सिनेप्स। ये सारे वर्ड याद होने चाहिए, सिनेप्स। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अगर मैं अब आपको ये पूरा जो मैसेज या फिर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसका मैं आपको एक तरह से डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊं, तो वो ऐसे होता है कि सबसे पहले स्टिमुलस हुआ, मतलब स्टिमुलस मतलब मैं समझा चुका हूँ, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, मतलब कोई खुशबू आई, कुछ आवाज आई, तो स्टिमुलस हुआ। तो स्टिमुलस से वो इन्फॉर्मेशन कौन डिटेक्ट करता है, मैंने बताया रिसेप्टर। और रिसेप्टर मैंने दो सबसे इंपॉर्टेंट बताया आपको, ऑल्फैक्टरी वाला नोज में होता है स्मेल के लिए, और गस्टैटरी वाला टंग पे होता है रिसेप्टर्स। सेंसरी ऑर्गन में होते हैं हमारे रिसेप्टर, तो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करा। फिर रिसेप्टर से मैंने आपको क्या बताया, कहाँ जाती है इन्फॉर्मेशन, डेंड्राइट में, बताया ना भाई, अभी तो बताया मैंने, भूल जाते हो तुम लोग। ये देखा ना, ये रिसेप्टर से ये डेंड्राइट में इन्फॉर्मेशन गई, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, समझ रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। वही समझा रहा हूँ मैं इस बॉक्सेस के जरिए आपको। तो सबसे पहले स्टिमुलस मतलब जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आया, कुछ भी हो सकता है, स्मेल आई, वॉइस आया, टेस्ट किया, कुछ भी, कोई भी स्टिमुलस, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं, तो वो हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, डेंड्राइट से कहाँ जाती है, स्ट्रक्चर देखना, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। डेंड्राइट से फिर जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी में जा रहा है ना, सेल बॉडी से वो जो ट्यूब्यूल्स है एक्सॉन्स, उसमें जाता है। फिर एक्सॉन से मैंने आपको क्या बताया, एक जंक्शन होता है सिनेप्स, उसको क्रॉस करके फिर वापस से दूसरे वाले आपके न्यूरॉन में चल जाता है। तो दूसरे न्यूरॉन यानी फिर से डेंड्राइट शुरू हो जाएगा, डेंड्राइट, ऐसे होते होते ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। ये है पूरा आपका प्रोसेस ट्रांसमिशन का, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका नाम है नर्व इम्पल्स। क्यों नर्व इम्पल्स उसका नाम है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्मेल की इन्फॉर्मेशन है, कोई वॉइस की है, टेस्ट की है, वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में जारी होती है, इम्पल्स की तरह से। एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हमारे सेल्स या न्यूरॉन्स के अंदर, उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है, नर्व इम्पल्स एक तरीके का ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये था पूरा स्ट्रक्चर आपका न्यूरॉन का, और ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। वीडियो काफी लंबी हो गई, मिलते फिर, बाय, टेक केयर।